हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लच प्लेट के बारे में। आने वाली 2-3 मिनट में हम क्लच प्लेट के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं कि वे कौन कौन से साइन हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हमारी क्लच प्लेट में इशू है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है वीडियो को पूरी देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कि क्लच प्लेट की आखिर इंपॉर्टेंस क्या होती है। दोस्तों, जो हमारी बाइक्स है या हमारी कार से पावर बनती है वो हमारे फ्लाई व्हील तक आती है, और फ्लाई व्हील के साथ हमारी क्लच प्लेट इंगेज होती है। तो इसका काम होता है जो फ्लाई व्हील से पावर को लेना और गियर बॉक्स में भेजना, और जब हमें जरूरत ना हो तब पावर को कट कर देना। यानी कि इंजन पावर बनाएगा लेकिन क्लच प्लेट उसको आगे गियर बॉक्स में ट्रांसफर नहीं करेगी। अब अगर ये पावर ट्रांसफर कर रही है तो इसका मतलब ये है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है हमारी गाड़ी की पावर को इंक्रीज और डिक्रीज करने में। पावर इन द सेंस उसका एक्सेलरेशन, उसका टॉर्क, तो सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये क्लच की इंपॉर्टेंस होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बाइक में क्लच खराब हो गया है या क्लच जल गया है। तो उसके मैं आपको कुछ सिंपल साइन बता रहा हूं जिनसे आप एकदम से पता कर सकते हो कि आपकी क्लच प्लेट में इश्यू है। क्लच प्लेट के खराब होने का जो मेन साइन होता है, जो सबसे मेन है, वो होता है कि हमारे जो इंजन के आरपीएम है और जो हमारे एक्चुअल रनिंग स्पीड है, जो हमारा स्पीडोमीटर शो कर रहा है, वो दोनों मैच नहीं होते। कहने का मतलब है इंजन रेव हाई करेगा, ज्यादा आरपीएम पे रन करेगा, लेकिन उतने स्पीड से बाइक एक्सेलरेट नहीं करेगी, या अगर करेगी तो कुछ टाइम लेगी उस स्पीड को पकड़ने में। तो इसका मतलब क्या है, हमारा क्लच स्लिप कर रहा है। इंजन से पावर आ रही है लेकिन क्लच उसको पूरी ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, और कर रहा है तो उसमें टाइम ले रहा है। तो जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपकी बाइक उतनी तेजी के साथ एक्सेलरेट नहीं कर रही जितनी तेजी के साथ आपका इंजन ड्राइव कर रहा है, तो इसका मतलब है आपके क्लच प्लेट में इश्यू है। अब इसका दूसरा जो मेन साइन होता है वो होता है लोड कैरिंग कैपेसिटी का डिक्रीज हो जाना। आप फील करोगे कि आपकी जो व्हीकल है या कार है या बाइक है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर रही है। ऐसा नहीं कि वो लोड नहीं ले रहा है, लोड लेगा, लेकिन उसकी सेम आरपीएम पे स्पीड कम हो जाएगी। तो ये भी एक साइन है कि आपकी क्लच प्लेट में प्रॉब्लम है। कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि क्लच प्लेट का जो रोल है वो पावर को ट्रांसफर करने में। अगर आपको कहीं भी पावर लॉस नजर आ रहा है, लग रहा है कि इंजन पावर बना रहा है लेकिन वो व्हील्स तक ट्रांसफर नहीं हो रही, तो उसका रीजन क्लच प्लेट हो सकता है। और इसको आप एक तरीके से और डिटेक्ट कर सकते हो। आप देखोगे कि आपका इंजन बहुत ज्यादा नॉइजी हो जाएगा एज कंपेयर टू एक्चुअल स्पीड। उसकी स्पीड कम रहेगी लेकिन नॉइज ज्यादा होगा, क्योंकि इंजन हाई रेव पर काम कर रहा है। इंजन को स्पीड मेंटेन करके रखने के लिए उसकी नॉर्मल आरपीएम से ज्यादा रेव करना पड़ता है, जिसकी वजह से इंजन ज्यादा नॉइजी हो जाता है। ये भी एक साइन हो सकता है कि आपकी क्लच प्लेट में इशू हो। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं, जैसे कि आपका ओवरऑल माइलेज भी ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि इंजन को रेव करने में फ्यूल तो खर्च हो ही रहा है, भले ही वो पावर आपके व्हील्स तक ट्रांसफर ना हो रही हो। तो लेकिन फ्यूल तो खर्च हो रहा है ना, तो ओवरऑल आपका माइलेज में भी ड्रॉप आएगा। और अगर हम बाइक में बात करें तो बाइक में अगर आपकी बाइक में किक दिया हुआ है तो आपकी किक जो है वो स्लिप करेगी। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपकी क्लच प्लेट में प्रॉब्लम है। तो ये कुछ ऐसे साइन थे जिनसे आप पता लगा सकते हो कि आपकी क्लच प्लेट में प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। तो इसके मेन रीजन जो होता है वो इसका यही होता है कि जब हम क्लच का सही से यूज नहीं करते। इसकी कोई फिक्स एज नहीं होती कि कोई सर्टेन किलोमीटर्स हम बता दें कि इतने किलोमीटर से इसकी एज है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये टोटली डिपेंड करता है राइडिंग स्किल्स और राइडिंग हैबिट्स पर। तो इसके खराब होने का जो सबसे मेन रीजन होता है वो होता है हाफ क्लच का यूज करना, या क्लच को पूरी तरीके से इंगेज ना करना। अगर क्लच पूरी तरीके से इंगेज नहीं होगा तो उसके बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो घिसने लगता है और हमारा क्लच प्लेट खराब हो जाता है। तो इसका मतलब है अगर हमें यूज करना है तो उसे पूरी तरीके से डिसंगेज करना है और पूरी तरीके से इंगेज करना है। अगर हम हाफ क्लच पे चलाएंगे तो हमारा क्लच प्लेट बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से क्लच प्लेट खराब होता है। और दूसरा इसका खराब होने का एक मेन रीजन ये भी हो सकता है, कहीं कहीं पर हम क्या करते हैं, हम स्पीड के अकॉर्डिंगली गियर शिफ्ट नहीं करते। जैसे कहीं पर हमने स्पीड बहुत कम की है और हमारी बाइक या कार बहुत हाई गियर में है, तो हम गियर को शिफ्ट ना करके उसी गियर में फिर से गाड़ी को चला देते हैं, जिससे क्लच प्लेट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है कि आपके क्लच प्लेट टाइम से पहले ख़राब हो जाएंगे। तो ये कुछ मेन रीज़न थे जिनकी वजह से क्लच प्लेट ख़राब होते हैं। और खराब होने के बाद क्या क्या इशू आ सकते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताना। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।